हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए, खैर आफियत से हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को दिल की गहराई से ईद मुबारक। और ये जो ईद है ये हमारे लिए खुशियों का बायस बने, इक्वलिटी का पैगाम लाए, ब्रदरहुड का पैगाम लाए, ठीक है। तो बस यही हमारी दुआ है। और साथ साथ में देखो, ईद तो मनानी है बट अपने जो मुस्लिम ब्रदर्स है, मुस्लिम बहनें हैं, जो हमारे लिए अपनी जान दे रहे फ़लस्तीन में, गाज़ा में, उनको याद रख के ईद मनाना, ठीक है ना। वो चीज़ें याद हैं हमें, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ईद मनानी, क्योंकि वो अभी अगर लड़ रहे तो अपनी जान दे रहे हैं इस्लाम के लिए, अपने इस जो ब्यूटीफुल रिलीजन हमारा है, इसके लिए अपनी जान दे रहे हैं। तो अब हमारा भी हक बनता है कि हम भी उनको याद रखें, उनको दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला उनको जो चाहते हैं उनको उसमें फ़तह मिले। बस यही हमारे पास एक दुआई का ज़रिया, बाकी हम में उतनी कुछ हमारे हाथों में कुछ है नहीं, तो हम उसके बगैर कुछ कर सकते हैं। बट एक मुसलमान के पास एक सबसे बड़ा हथियार जो होता है दुआ। तो और साथ साथ में अपने जो नेबर्स है, जो भी आप लोग की सोसाइटी में है, कोई ऐसा भी बंदा हो जो सच में नीडी होता है तो उसकी हेल्प किया करो, ठीक है ना। और वो हेल्प ऐसा होना चाहिए कि वो आप लोगों को और उसको और जो अल्लाह ताला है उसके बीच में रहना चाहिए, बस उसको बोलते हैं हेल्प। अदरवाइज़ आजकल का टाइम आप लोगों को पता है कि 10 रुपये नहीं देते यहाँ से ऐसे रियल उठाते हैं, तो वो तो मतलब उसको देना ना देना तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आजकल जो नीडी होता है सच में बेचारा, वो अब डरता है मांगने से भी, क्योंकि उसको पता है कि इन द एंड बदनामी होनी है, ठीक है। तो इन द एंड और साथ में ये भी कि अपने जो बच्चे हैं इनको कंट्रोल में रखो, इनको सिखाओ ईद मतलब कि ईद मतलब ईद है। ईद मतलब ऐसा नहीं कि एंजॉय मतलब है तो सब कुछ, ठीक है ना। एंजॉय मतलब तो जो मर्जी हो, तो एंजॉय मतलब लिमिट में, ठीक है। तो हम मुसलमान हैं, हमारा रिलीजन इस्लाम है, तो एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से ईद मनानी है, कि ये इसका, तो ये तो हर एक को पता होना चाहिए। अब खास कर ये अब एक बच्चा होता है, उसको अभी उतने सेंसेस नहीं होते, अभी उसके पास उतना वो पावर नहीं होता कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल रखे, अपने हाथों में रखे। तो ये पेरेंट्स की अब जिम्मेवारी बनती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल में रखे, और इनको खासकर जो 2 व्हीलर से उनको ना प्रोवाइड करे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल कितने डेडली एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। और इन द एंड यही कि दुआओं में मुझे भी याद रखना, ठीक है। और कुछ डेज से लेक्चर नहीं आया था, इसका रीज़न ये था कि हमारे जो यहाँ पे पावर कनेक्शन था वो ऑफ था, ड्यू टू सम फॉल्ट जो था ये ट्रांसफार्मर में। अब हो गया वो क्लियर, तो अब इंशाल्लाह से फिर से अपलोड होगी लेक्चर्स। और बस अपनी अगर आप लोग को लगता होगा कि हाँ फ़ायदा मिलता है, अच्छे कुछ हेल्प मिलती है, तो आप लोग अपने जो ग्रुप्स है या फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कि सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाए। और जितने ज़्यादा मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आएगी उतने में यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क करने पे मजबूर हो जाऊँगा, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।